अस्सलामुअलैकुम। कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि एपिसोड पार्टस में अपलोड करूं तो जवाब हम ही आया, तो लीजिए एपिसोड 20 का पहला पार्ट और दूसरा इंशाअल्लाह रात में आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलते बिना किसी इंतजार के आज की एपिसोड की जानिब। मेरा चंद हो तुम, किस्त नंबर 20 पार्ट 1। इसने इस ठंडी मीठी हवा में 2-3 गहरे गहरे सांस भरे, फिर वापस कमरे में लाया और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो अभी फ्रेश होने के बाद कपड़े चेंज ही कर रहा था कि उसका सेल फोन बजने। इसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो तानिया कॉलिंग जगमगा रहा था। हेलो, उसने स्पीकर ऑन करते हुए कहा। कैसे हो आली? दूसरी तरफ से तानिया ने बेकरारी भरे अंदाज में पूछा। काम की बात करें तानिया, वो सपाट लहजे में बोला। मुझे पता लगा कि तुम माहरूख को लेकर इटली आए हो, कोई शूटिंग थी क्या? दूसरी तरफ से तानिया ने पूछा। शूटिंग की वजह से ही आऊंगा ना, और तो मुझे घूमने फिरने का तो शौक नहीं, वो कड़वे लहजे में बोला। माहरूख कैसी है? मलवा दो मुझे आज कहीं, मैं भी इटली में ही आई हूँ, तानिया ने कहा। माहरूख मेरी बेटी है तानिया, और मुझे इससे किससे मिलवाना है और किससे नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। मैं उसे तुमसे तो बिल्कुल नहीं मिलने दूंगा, वो सर्द व सपाट लहजे में बोला। कितनी कड़वाहट आ गई है तुम्हारे अंदाज में, और इतनी नफरत करते हो अपनी बहन से। तानिया का लहजा भीगा हुआ था। तुम्हारा अगर हो गया हो तो मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है, वो तड़क कर बोला। कितने सख्त और संगदिल हो गए हो तुम आली। मेरा वो आली जो अपनी बहन के बगैर 2 कदम नहीं चलता था, वो आज मेरी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता है, तानिया ने करब भरे अंदाज में कहा। वो मेरा माजी था और ये मेरा हाल है, और मेरा हाल ऐसा क्यों है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। खैर, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। दुनिया का वो वाहिद मुखलिस रिश्ता है जो बेलूस मुझ, और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। माम, डैड को बहुत मिस कर रही हूँ, तानिया ने कहा। तू जाकर मिल लो, वो भी तुम्हें मिस करते हैं, वो हनूज उसी सपाट अंदाज में बोला। सागर को पसंद नहीं है तो कैसे जाऊं? तो खुद लेकर अपनी जान छुड़वाओ तुम, मगर तुम ऐसा करोगी नहीं क्योंकि तुम्हारी जायदाद उसके नाम है, तो अगर खुद लेती हो तो सारी की सारी इसको चली जाएगी, जो तुम्हें मंजूर नहीं। तुम्हारे लिए आज भी सब इम्पोर्टेंट पैसा है, तो मेरे सामने ये बेचारी बनने का नाटक मत किया करो, वो सर्द लहजे में बोला। बात दौलत की नहीं है, मेरे बच्चे हैं, इससे वो भी रिल जाएंगे जैसे। बस करो अपनी ये गुफ्तगू, मेरे पास तुम्हारे ये रोने सुनने का टाइम नहीं है, वो नागवारी से बोला और कॉल काट कर ड्रेसिंग पे हाथ टिका कर करब से उनकी मैच गया। डैडा, माहरूख की आवाज़ पे उसने एक झटके से आंखें खोली, और जब इसकी तरफ मुड़ा तो चेहरे पे मोहब्बत और होंठों पे मुस्कुराहट थी। वो दौड़कर उसकी तरफ बढ़ी तो आलियान ने उसे गोद में उठाकर चिट्टा चिट्टा इसके रुखसार चूम लिए। मेरा बर्थडे है और आपने आज मुझे मेरी पसंद का सब कुछ दिलाना है, वो ठनक कर बोली। होऊं तो किया किया चाहिए मेरे बच्चे को, आलियान ने इसके फूले फूले रुखसार चूमते हुए कहा। 5 गिफ्ट्स चाहिए क्योंकि मैं 5 ईयर्स की होगी हूँ ना, वो इसके गले में बानही डाले एक्साइटेड लहजे में बोली। ओके मेरी जान, चलो चलते हैं, आलियान ने कहा और उसे गोद में उठाए बाहर निकल गया। फिर वो एक शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो एक बच्ची को इर्द गिर्द देखता पाकर वो माहरूख का हाथ थामे इसके पास आया। हाय प्रिंसेस, इसने पास जाकर कहा तो वो चौंक उसे देखने लगी। ओबू हाय अंकल, प्लीज आपका फोन मिल सकता है मुझे? वो लड़की जल्दी से बोली। यह शेवर, बट आपने फोन का किया करना है। वो पंजों के बल जमीन पे बैठते हुए बोला।
एक्चुअली मेरी पीपी गुम गई है, बुद्धू सी ही, बाबा ने कहा भी था उनका ध्यान रखना मगर वो हाथ छुड़वाकर चली गई। अब मुझे फ़ोन करके अपनी लोकेशन बतानी होगी वरना वो बहुत घबरा जाएंगी, वो इतने कॉन्फिडेंट से बोली कि आलियान के चेहरे पे बेख्तियार मुस्कुराहट तैरने लगी। ओके, वैसे पीपी आपकी छोटी बहन है तो उनके पास फ़ोन कैसे हो सकता है, वो मुस्कुरा कर बोला। अरे नहीं बुद्धू से अंकल, पीपी यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पीपी मतलब फूफू। मेरी पीपी को फूफू कॉल नहीं लगता तो वो कहती नैनो तुम मुझे पीपी बोलो। वो सर पे हाथ मारकर किसी दाना शख्स की तरह से समझाते हुए बोली तो आलियान बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, वैसे पीपी आपकी छोटी बहन है तो उनके पास फ़ोन कैसे हो सकता है, वो मुस्कुरा कर बोला। अरे नहीं बुद्धू से अंकल, पीपी यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पीपी मतलब फूफू। मेरी पीपी को फूफू कॉल नहीं लगता तो वो कहती नैनो तुम मुझे पीपी बोलो। वो सर पे हाथ मारकर किसी दाना शख्स की तरह से समझाते हुए बोली तो आलियान बेख्तियार हंस पड़ा। ये लीजिए फ़ोन, लेकिन आपकी पीपी का नंबर तो मेरे पास नहीं है ना, तो फिर आप कैसे बात करेंगी? अरे बुद्धू से अंकल, उनका नंबर आपके पास हो भी नहीं सकता, वो मेरी पीपी है तो मेरे पास नंबर होगा ना उनका, वो कमर में हाथ रखे बोली। ओके, आपको ज़बानी याद है? आलियान ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हैरानगी से पूछा। यस, मेरी ममा ने मुझे होम एड्रेस और सबके सील फ़ोन नंबर याद करवाए हैं, वो मोबाइल पे नंबर मिलाते हुए बोली। हेलो पीपी, आप नीचे आ जाओ, मैं फूड पॉइंट एरिया के पास हूँ, दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही बोली। वो आपको लगा मैं गुम गई, मैं नहीं, आप गुम गई हो। लोकेशन बता दी है, जल्दी से पहुँच जाओ, वो दूसरी तरफ की बात सुनते हुए बोलती फ़ोन काट गई। आइए, जब तक आपकी पीपी नहीं आती आपको आइसक्रीम खिला देता हूँ, अपनी बेटी को भी खिलाने लगा था तो सोचा ऑफर कर देता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। ओके, बट मैं अपनी आइसक्रीम के पैसे खुद पे करूँगी, वो जल्दी से बोली। आहम खौददारी, गुड गुड, आलियन बुड़बड़ा और फिर इन्हें लेकर एक कॉर्नर पे बने आइस बार के पास आया और इन्हें आइसक्रीम दिलाकर वो साइड पे होकर फिन्स के साथ सेल्फियां बनवा रहा है। नैनो, जानी पहचानी आवाज पे वो एक झटके से मुड़ा तो अपने से जरा फासले पे खड़ी इस दुश्मन जान को देखकर जैसे धड़कन थम सी गई। वो इस बच्ची को गले लगाए रो रही थी और वो आज से 7 साल पहले की फज़ा खान नहीं लग रही थी। वो लॉन्ग शर्ट के साथ जीन्स पहने और सर पे हिजाब ले, नफीस से फ्रेम की ऐनक के साथ बड़ी सोबर दिख रही थी, वो पहले से भी हसीन लग रही थी। ऐसे कैसे हाथ छुड़वा कर आ गई तुम, पता है मैं कितना घबरा गई थी नैनो, भैया को फोन करने वाली थी कि तुम्हारा फोन आ गया, अब चलो मेरे साथ, वो झलाकर बोली। पैसे तो दे दो आइसक्रीम वाले को, वो बच्ची जल्दी से बोली। ओ वो सूरी, उसने बोलते जल्दी से पैसे निकाल कर दिए और फिर उससे पहले कि वो पास आता वो इस बच्ची का हाथ थामे बाहर निकल गया। वो भी इसके पीछे जाने लगा मगर माहरूफ ने इसका हाथ थामकर रोक लिया। वो बेचैन सा इसका हाथ थामे इसकी पसंद की शॉपिंग करवाने लगा। फलजा ने बाहर आकर कैब बुक करवाई और नन्नू को इसमें बैठाते खुद भी बैठ गई। तुमने आज बहुत बुरा किया, ऐसे हाथ छुड़वा कर गुम गई, फलजा ने कहा। मैं नहीं, आप गुम हो गई थी और मैंने फोन करके आपको बुलाया नीचे, नन्नू मुंह बनाकर बोली। ओह सच, तुमने किसके नंबर पे कॉल किया था और मुझे इन्हें थैंक्स बोलना वो भी नहीं बोल पाई। फलजा ने चौंक कर पूछा। रियली डॉक्टर फलजा, आपको जल्दी नहीं याद आ गया, आप तो वैसे ही जब रोती हैं तो मैं घबरा जाती हूँ तो बस उसी घबराहट में भूल गई, कितने अच्छे अंकल थे।
खैर अब उनका नंबर आपके पास है ना, तो प्लीज डिलीट मत करना और थैंक्स जरूर बोल दीजिएगा। वो बड़ी बूढ़ी औरतों की तरह बोली तो फजा इसे देखकर रह गई। वो घर पहुंचे तो जरीब खान सोफे पे बैठा न्यूज चैनल देख रहा था। हाय बाबा, नैनन चलाती जरीब की तरफ बढ़ी और फिर उसे मजे ले लेकर आज जो हुआ बताने लगी। किया खा कर पैदा किया था उसे भाभी, फजा झुंझला कर बोली। तू जरीब और हानिया हंस पड़े। ये बिल्कुल अपनी बड़ी पीपी पे गई है, जरीब ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस पड़ी। अच्छा ये बताइए टिकट्स कंफर्म हो गई क्या? फजा ने पूछा। हाँ और बस नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में निकल रहे हैं, जरीब ने कहा। ओह थैंक गॉड, मैंने जॉब के लिए जो इंटरव्यू दिया था वहां से भी मेरे लिए कॉल आ चुकी है और वो मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट वीक के लास्ट में वहां भी पहुंचना है, उसने कहा। ओह कांग्रेचुलेशंस, चलो फर्रुख और फरीहा के साथ ही जॉब मिल गई। हानिया ने कहा। जी बिल्कुल, और फर्रुख तो इतना एक्साइटेड है कि वो कह रहा कि आज ही पाकिस्तान पहुंच, मगर मैंने कहा कि मैं एंजॉय करने आई हूं तो एंजॉय करके ही जाऊंगी, वो हंसते हुए बोली। सही, चलो तुम फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं, हानिया ने कहा। ओके मैं आती हूँ, वो कहती हुई मुड़ी। पीपी प्लीज इन अंकल को थैंक्स बोल देना, नन्नू ने कहा तो वो गहरा सांस भरते मुड़ी। ओके दादी अम्मा, वो मुंह बनाकर बोली तो जरीब और हानिया इसके चिढ़ने पे हंस पड़े। वो सर झटक कर कमरे में आई और फ्रेश होने के बाद उसने खाना खाया और काफी लेकर बाहर टेरेस पे आ गई। इसने मोबाइल पे वो नंबर निकाला जिससे नन्नू ने कॉल मिलाई थी, वहाँ एक क्यूट सी बच्ची की तस्वीर लगी थी। नैनो तस्वीर पे ये बच्ची कौन है? इसने बेड पे बैठी ड्राइंग करती नैनो से पूछा। ये उनकी बेटी है, बोलती नहीं है बिल्कुल भी, मुझे लगता है गूंगी है, नैनो ने कहा तो फजा ने उसे घूरा। कुछ भी मत बोला करो नैनो, और सब तुम्हारे जैसे नहीं होते नॉन स्टॉप बोलने वाले, फजा ने उसे डपटते हुए कहा तो वो कंधे उचक्का कर दोबारा से ड्राइंग करने लगी। हाय सर, थैंक यू, आपने मेरी भतीजी की हेल्प की, उसने इंग्लिश में टाइप करते मैसेज सेंड किया तो दूसरी तरफ से फौरा मैसेज सीन हो गया। वेलकम मस पीपी, दूसरी तरफ से जवाब आया तो उसने मोबाइल स्क्रीन को घोरा। मैं आपकी पीपी नहीं हूँ मिस्टर XYZ, उसने नागवारी से टाइप किया और साथ एनगरी एमोजी भी लगाया। वैसे मैं अगर चाहता तो आपकी भतीजी को किडनैप कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि मैं आपके घर तक पहुंचना चाहता था, जो कि पहुंच भी गया जब आप वापस आई। अब तो आपके घर के सारे बच्चे किडनैप करूंगा आप समेत। दूसरी तरफ का आया मैसेज पढ़कर इसका दिमाग भग से उड़ गया। झूठ बोल रहे हैं ना आप? इसने कांपते हाथों से टाइप कहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा डॉक्टर फजा, दूसरी तरफ से फौरी रिप्लाई आया तो वो जैसे कांप उठी। आप मेरा नाम कैसे जानते? शायद नन्नू ने बताया होगा, उसने जल्दी से मैसेज टाइप करके सेंड किया। जी नहीं, मुझे तो आपकी भतीजी ने अपना नाम भी नहीं बताया था, लेकिन देखा मैं उसके पूरे खानदान के नाम बता सकता हूँ। नन्नू नाम, वालिद का नाम जरीब खान, माँ का नाम हानिया, दादी का नाम फरीदा बेगम, और बाकी तुम्हारा बता चुका, और तुम्हारी बड़ी बहन और बहनोई का भी बता सकता हूँ। दूसरी तरफ से आया मैसेज पढ़कर इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। क्या चाहते हो तुम? इसने खुश्क लबों पे जबान फहराते हुए मैसेज टाइप किया। आज रात मैजिक फ्लाई क्लब में मिलने आओ, वो भी अकेली, वरना। दूसरी तरफ से ये मैसेज आया तो वो कुछ पल नन्नू को देखती रही। ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाना, उसने जल्दी से मैसेज टाइप करते मोबाइल साइड पे रख दिया। रात को उसने जरीब से मॉनलाइट क्लब के साथ बने रेस्टोरेंट में खाना खाने की फरमाइश की तो जरीब ने फौरा टेबल बुक करवा लिया।
फरीदा बेगम के अलावा ज़रीब के बच्चे नन्हे, जैद और वो तीनों वहां पहुंचे। ज़रीब हानिया बच्चों को लेकर पले प्लेस गए तो वो जल्दी से रेस्टोरेंट से निकलकर मैजिक फ्लाई पहुंची और वहां नशे में धुत नाचते कपल्स को देखकर इसकी टांगें कांपने लगी। वो बामशक्ल खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी तो लड़के इसे देखकर सीटियां बजाने लगे। वो घबरा कर पलटी तो पीछे मास्क लगाए शख्स ने उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया तो उसने खौफजदा होकर उसे देखा। मैं ही हूँ वो जिससे तुम मिलने आई हो डॉक्टर फलजा, उस शख्स ने इसके कान के पास कहा तो खौफ से इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से दौड़ गई। वो शख्स इसका हाथ थामे एक कोने में लाया जहाँ पे कुछ मध्यम सी लाइट्स थी मगर चेहरा वाज़ेह होता था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा तो फलजा खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हटी और वो फिर 2 कदम लेता आगे हुआ तो फलजा मजीद पीछे हुई और यूं ही होते होते वो पीछे दीवार से लग गई। वो शख्स दाएं बाएं हाथ रखते झुका तो उसने घबरा कर जोर से उंगली मैच ली। उस शख्स ने अपनी उंगलियों से रुखसार को छुआ तो वो बेबसी के एहसास से रो दी। शशशिश वो इसके कान के पास हुले से बोला और फिर अपने लबों से इसके आंसुओं को चुनता इसे साकत कर गया। फिर वो नफ़ी में सर हिलाती उसे धक्का देती वहां से भागने लगी मगर वो उसे बाजू से खींचता उसे दोबारा दीवार से चिपकाता अब अपना मासिक उतार रहा था। जैसे ही मासिक उतरा तो सामने खड़े शख्स को देखकर जैसे इसकी जान में जान आई और जल्दी से इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी, इर्द गिर्द का जैसे उसे होश ही नहीं था। पार्ट 2 रात को इंशाअल्लाह अपलोड होगा और इसका लिंक उसी वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर दूंगी।